नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट जियो और हैशटैग बीएसएनएल की वापसी ट्रेंड क्यों चल रहा है। क्या सच में लाखों लोग बीएसएनएल में सिम पोर्ट कर रहे हैं और क्या वो कारण है जिसकी वजह से ये नौबत आई। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों हाल ही में जियो ने अपने जो टैरिफ के रेट्स हैं वो 20 से 25% तक बढ़ा दिए हैं और इसी की देखा देखी यहाँ पर एयरटेल ने भी की है। साथ ही साथ वीआई भी इसी कदम पर चला है। उसने भी अपने रेट जो है एयरटेल और वीआई ने बढ़ाए हैं। यही कारण है कि लोगों में रोष है और गुस्सा है और इसकी वजह से वो जो है वो बीएसएनएल में अब पोर्ट करने की बात कह रहे हैं और बहुत से लोग बीएसएनएल में पोर्ट कर भी चुके हैं। आपको यहाँ पर एक अमर उजाला की खबर है वो दिखाते हैं। इसमें लिखा जो हेडलाइन है उनकी वो लिखी है कि टैरिफ हाइक, बीएसएनएल के अच्छे दिन, सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ी, लाखों ने नंबर कराए पोर्ट। तो दोस्तों ये इसलिए हो रहा है कि हाल ही में जैसे जियो है, आपको पता है कि जियो के जो रेट्स हैं रिचार्ज के वो काफ़ी बढ़े हैं। उन्होंने अपने अनलिमिटेड पैक जो है उसको भी घटाया है। यही कारण है कि अब लोग बीएसएनएल में स्विच कर रहे हैं। बीएसएनएल के रेट्स यहाँ पर काफ़ी कम हैं। रेट्स क्या हैं वो भी हम वीडियो में जानेंगे और दोस्तों बीएसएनएल की तरफ आप रुझान इसी बात से लगा सकते हैं कि अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक हर दिन 500 सिम कार्ड की बिक्री हो रही है और ये सिर्फ बिहार, झारखंड सर्कल का हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य सर्कलों की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। अ, जबकि अगर हम पिछले महीने की बात करें तो ये आंकड़ा बिहार झारखंड सर्कल में 150 सिम जो है वो रोज बिकते थे। लेकिन अब जो है जब से जियो ने अपने एयरटेल, वीआई ने अपने जो रिचार्ज हैं उनके दाम बढ़ाए हैं, तब से डेली के 500 सिम बिक रहे हैं। और इसमें ये तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन अब हालिया ट्रेंड जो है उसके अकॉर्डिंग ये इनमें और भी इजाफा हो सकता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर ये जानकर हैरानी होगी कि बीएसएनएल अब 4G में स्विच कर रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि जियो, वीआई और एयरटेल जो है वो ऑलरेडी 5G में स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं और कई-कई जगह उन्होंने अपनी सर्विस स्टार्ट भी कर दी है, लेकिन बीएसएनएल अब 4G में आ रहा है। यही कारण है कि बीएसएनएल को लोग कम पसंद करते हैं और इनके जो नेटवर्क है, उनकी जो नेट की स्पीड है वो अन्य ऑपरेटरों के मुकाबले बहुत कम है। इसी वजह से जब जियो आया था तो लोगों ने जियो की तरफ पोर्ट किया था और जियो की तरफ पोर्ट करने का एक बड़ा कारण ये भी था कि उस दौरान जियो ने अपनी जो सर्विसेज़ हैं वो 1 से डेढ़ साल तक फ्री दी थी। तो मैक्सिमम लोग जो है वो जियो में अपना सिम पोर्ट करा चुके थे। लेकिन अब जैसे-जैसे जियो अपने टैरिफ रेट्स बढ़ा रहा है तो लोग एक बार फिर बीएसएनएल की तरफ वापस आ रहे हैं। और बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए ये अच्छी खबर है कि बीएसएनएल अब 4G में भी आ रहा है और आने वाले कुछ समय में बीएसएनएल 5G में भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल लगभग बीएसएनएल के 16 लाख से ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स थे, जिन्होंने बीएसएनएल का नेटवर्क छोड़कर अन्य नेटवर्क में सिम पोर्ट किया था। अब अन्य नेटवर्क ये कोई भी हो सकते हैं, जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, वीआई हो सकता है। तो अ, बीएसएनएल को उस दौरान काफ़ी जो है वो नुकसान झेलना पड़ा था, अपने उनके कस्टमर दूसरे अन्य ऑपरेटर्स में स्विच कर रहे थे। लेकिन अब बीएसएनएल के लिए एक नई उम्मीद जागी है और बीएसएनएल को अब ये अपने कस्टमर का जो साथ है, उसको देना होगा और उनको एक अच्छी क्वालिटी का नेटवर्क यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा, ताकि वो कस्टमर जो है वो उन तक लॉन्ग लास्टिंग बने रहें। अगर बीएसएनएल फिर से नेटवर्क की दिक्कत आती है या उसमें नेट नहीं चलता है, तो कुछ महीने बाद जो है ये कस्टमर फिर से अन्य ऑपरेटर की तरफ मूव ऑन कर देंगे। तो दोस्तों सिंपल फंडा है, अगर आप अच्छी सर्विस देंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ जुड़े चले आएँगे। यही कारण था वो जो रिचार्ज बढ़ा था, आपको जैसे कि मालूम है कि लोगों में गुस्सा था और कि जियो जो है इस तरीके से रिचार्ज बढ़ा रहा है या जियो की देखा-देखी अन्य ऑपरेटर भी रिचार्ज बढ़ा रहे हैं। तो लोगों ने कहीं न कहीं ये समझ लिया है कि अब मार्केट में सिर्फ़ जब से जियो आया उसके बाद 3 ऑपरेटर बचे हैं बड़े, प्राइवेट ऑपरेटर कहें तो, और बीएसएनएल इसमें सरकारी ऑपरेटर है। जिसमें प्राइवेट में जियो हो गया, एयरटेल हो गया और वोडाफ़ोन हो गया। तो इन्हीं की मोनोपोली चलती है। मतलब जैसे एक ने अगर रिचार्ज बढ़ाए तो तीनों जो हैं अपने रिचार्जों के दाम बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में काम आता है हमारे पास बीएसएनएल जो कि सरकारी है। इसके रेट्स कुछ ऐसे रखे गए हैं ताकि जो गरीब व्यक्ति है, वो भी रिचार्ज करा सके और अपने रिलेटिव या अपने दोस्तों से या फिर अपने घर परिवार वालों से बाहर रहता है यदि वो तो बात कर सके। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं बॉयकॉट जियो ट्रेंड कर रहा है, अभी तक भी कर रहा है और इसी ट्रेंड में जो है बीएसएनएल का अब सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है। हैशटैग बीएसएनएल घर वापसी के नाम से लोग ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर।
इसी के साथ आपको दिखा दूँ कुछ ट्वीट्स यहाँ पर हमने लिए हैं, जिसमें सीवी का एक ट्वीट है। उन्होंने हैशटैग बीएसएनएल की घर वापसी और बीएसएनएल रिचार्ज के नाम से एक ट्वीट किया है, इस जिसमें उन्होंने अपने जो माननीय सांसद कहें या विधायक कहें, उनसे कहा है कि बीएसएनएल के नेटवर्क उनके वहाँ नहीं आते और ना ही उनका टावर है और जिला भी उन्होंने लिखा है मुरादाबाद, कस्बा, अपनी पूरी डिटेल शेयर करी है और अपील की है कि वहाँ पर एक टावर का प्रबंध किया जाए। कारण है कि उन्हें पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है नेटवर्क को लेकर। दूसरा ट्वीट यहाँ पर है पवन कुमार मदेशिया का, जिन्होंने लिखा है, मैंने जियो से बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है अपने सिम को। तो यहाँ पर जो पवन कुमार हैं वो भी उन्होंने भी जियो से अपना सिम जो है वो बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है, ऐसा उनका दावा है। साथ ही साथ वो हैशटैग बॉयकॉट जियो भी लिखते हैं और साथ ही बीएसएनएल की घर वापसी का हैशटैग भी चलाते हैं। इसके साथ एक और हैशटैग उन्होंने जोड़ा है कि बीएसएनएल बेस्ट है, बीएसएनएल में पोर्ट करो। तो आप उसके बाद हमारे पास जो अगला ट्वीट है वो घुमक्कड़ का है। तो उन्होंने लिखा है कि मैं पिछले 6 सालों से बीएसएनएल का सिम चला रहा हूँ, आप लोग कब ले रहे हैं? इन्होंने भी हैशटैग बीएस सपोर्ट बीएसएनएल और बीएसएनएल घर वापसी का हैशटैग लिखा है। साथ ही साथ अनूप बिश्नोई एक यूज़र हैं जिन्होंने लिखा है मुझे 5G नहीं चाहिए। इनका सीधे-सीधे कहना है कि उन्हें 5G नहीं चाहिए, उन्हें बस 4G बीएसएनएल सिम चाहिए। और उन्होंने लिखा है कि मैंने अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट करा दिया है, आप अपना सिम बीएसएनएल में कब पोर्ट करा रहे हैं? साथ ही साथ बीएसएनएल की घर वापसी का जो हैशटैग है इन्होंने भी लिखा है। इसी के साथ एक डॉक्टर नूर मोहम्मद हैं। वो लिखते हैं कि जियो में बस 13 दिन बचे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि बीएसएनएल में आ रहा हूँ। जियो को बीएसएनएल में पोर्ट कर रहा हूँ। तो इन्होंने भी वही हैशटैग इस्तेमाल किया है सेम। साथ ही साथ संतोष सहानी एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि बीएसएनएल की वापसी और बीएसएनएल ही बेस्ट है, इन्होंने सिर्फ़ हैशटैग ही हैशटैग लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीएसएनएल को और बीएसएनएल के नाम का हैशटैग चला रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि जियो के जो रिचार्ज हैं, वो कितने बड़े हैं। इसमें हम आपको एक तो बेसिक प्लान लेंगे और एक 2 जीबी पर डे वाला जो प्लान है उनका वो लेंगे। बेसिक प्लान यानी जो स्टार्टिंग का उनका प्लान है। यहाँ पर जैसे जियो की बात हम अगर करें तो जियो का जो स्टार्टिंग प्राइस है रिचार्ज का वो 155 पहले था, जो कि अब बढ़कर 189 हो गया है और इसमें जो है ₹34 का लगभग इज़ाफ़ा हुआ है। इसमें आपको 2 जीबी डेटा मिलता है, वो भी 28 डेज़ के लिए और ये 2 जीबी डेटा पूरे 28 डेज़ में आप चलाते हैं। इसके साथ अगर हम एयरटेल की बात करें, तो एयरटेल में आपको यही सुविधा 179 में मिलती है, जो कि अब बढ़कर नया प्राइस इनका हो गया है 199। तो इसमें अब ₹20 का इज़ाफ़ा किया गया है और इसकी भी वैलिडिटी 28 दिन है, साथ ही साथ 2 जीबी का डेटा भी इसमें आपको मिल रहा है 28 दिन के लिए। वोडाफ़ोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पर 179 का इनका स्टार्टिंग का जो रिचार्ज है, वो है और नया प्राइस यहाँ पर 199 का उनका रिचार्ज हो गया है और साथ ही साथ इसमें ₹20 का इज़ाफ़ा हुआ है। इसकी भी वैलिडिटी 28 दिन की है और इसमें भी 2 जीबी का डेटा जो है वो पूरे 28 दिनों के लिए मिल रहा है। अगर हम 2 जीबी डेटा का जो है जो मैक्सिमम लोग करवाते हैं, 2 जीबी डेटा पर डे के हिसाब से और 84 दिन के लिए वो करवाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको मिलता है एक ये जियो में जो रिचार्ज है वो है यहाँ पर 719 का और अब ये बढ़कर हो चुका है 859 यानी 859 का। इसमें सीधा-सीधा ₹140 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें आपको 2 जीबी डेटा पर डे के हिसाब से मिलता है 84 डेज़ के लिए। इसके साथ अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में यही रिचार्ज जो है वो 839 का है और बढ़कर अब ये हो गया है 979 का। इसमें सीधा ₹140 की बढ़ोतरी हुई है। वैलिडिटी 84 डेज़ है और 2 जीबी का डेटा अ, पर डे के हिसाब से इसमें मिलता है। वहीं आइडिया और वोडाफ़ोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 84 डेज़ का इनका जो डेटा है पैक है वो ₹839 का है और 979 का ये अब बढ़कर हो चुका है। इसमें ₹140 बढ़े हैं। ये भी इसकी वैलिडिटी भी 84 दिन है जैसे कि आपको मालूम है और 2 जीबी पर डे के हिसाब से इसमें भी आपको डेटा मिलता है। तो ये कुछ रिचार्ज हैं जो बेसिक रिचार्ज हमने जाने जो अधिकतर लोग करवाते हैं। तो इस तरीके से जो डेटा है दोस्तों और इसमें वॉइस कॉल रेट भी इंक्लूडेड है। मतलब इसी में आपको वॉइस कॉल भी मिल जाती है अनलिमिटेड और साथ-साथ एसएमएस भी आपको इसी में मिलते हैं और साथ ही साथ डेटा भी मिल जाता है। तो ये कुछ जो रेट्स हैं वो बढ़े हैं। यही कारण है कि लोग अब बीएसएनएल में स्विच कर रहे हैं, बीएसएनएल की तरफ रुख कर रहे हैं। लोग बीएसएनएल को याद कर रहे हैं दरअसल इस दौरान। लोगों को अब समझ में आ चुका है कि कैसे जियो ने फ्री की लत लगाई और जैसे ही अब जियो का एक अच्छा खासा कस्टमर बेस बन चुका है, तो अब वो अपने हिसाब से ट्रेंड
जो है वो रेट सेट कर रहा है और इसी की देखा-देखी अन्य जैसे एयरटेल की बात करें एयरटेल वीआई वो भी उस तरीके से रेट सेट कर रहे हैं ताकि तीनों के रेट बराबर चलें और यूज़र अगर दूसरे ऑपरेटर में स्विच करना भी चाहे, तो चाहते हुए भी वो स्विच ना कर पाए। तो यहीं पर अब काम आता है बीएसएनएल जो लोगों का साथ दे रहा है। तो अगर आप भी अपना सिम पोर्ट करवाने की सोच रहे हैं जियो या किसी अन्य ऑपरेटर से, तो हम आपको बता देते हैं कि आपको अपना सिम कैसे पोर्ट करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मैसेज बॉक्स में जाकर लिखना है PORT पोर्ट और इसके बाद एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। जो भी आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, वो लिखकर आपको 1900 पर उसको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपके पास एक यूपीसी नंबर आएगा, यानी जो है ये यूनिक पोर्टिंग कोड है। इसको आप 15 दिनों के लिए ये मान्य होगा और 15 दिन इसकी वैलिडिटी होगी। इसको आप जब बीएसएनएल के ऑफ़िस जाएँगे या बीएसएनएल के जहाँ पर सिम मिलते हैं वहाँ पर जाएँगे तो ये नंबर आपको उनको देना होगा। इसके बाद आपका जो प्रोसेस है आगे का बीएसएनएल में सिम पोर्टिंग का वो शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपना सिम पोर्ट कर सकते हैं। अब बीएसएनएल को जो लोगों से सपोर्ट मिल रहा है इसको लेकर बीएसएनएल भी गदगद है और वो भी लगातार एक हैशटैग इस्तेमाल कर रहा है स्विच टू बीएसएनएल सोशल मीडिया पर लगातार बीएसएनएल एक्टिव है और अपने जो प्लान्स हैं उसके जो रिचार्ज हैं और कैसे अन्य ऑपरेटर के मुकाबले सस्ते हैं वो लोगों तक पहुँचा रहा है और लोगों को प्रेरित कर रहा है कि लोग जो है वो बीएसएनएल में स्विच करें। उसके लिए उसने बताया भी है कैसे-कैसे आप स्विच कर सकते हैं जो हमने आपको अभी ऊपर मेथड बताया था कि पोर्ट आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर वो तरीका बताया गया है कि किस तरीके से आप अन्य ऑपरेटर से बीएसएनएल में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीएसएनएल की ग्राहकों के लिए एक बड़ी बात ये भी है कि बीएसएनएल अब 4G में आने वाला है। हालाँकि स्पीड का अभी तक कुछ पता नहीं है मतलब कि किस तरह की स्पीड देगा बीएसएनएल, तो ये एक देखने वाली बात होगी और बीएसएनएल अब लोगों को प्रेरित कर रहा है, तो अब ये देखना होगा कि जैसे जो लोग इसमें स्विच करते हैं, स्विच करने के बाद क्या वो बीएसएनएल में बने रहते हैं और बीएसएनएल के लिए भी एक ये बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से उनको अपने साथ बाँध के रखें, ताकि वो लोग जो हैं वो बीएसएनएल के साथ लंबे समय तक टिके रहें क्योंकि अ, जब तक जियो नहीं आया था मैक्सिमम लोग जो हैं उसमें बीएसएनएल में ही थे। लेकिन जैसे जियो आया स्पीड अच्छी आई नेट की और नेटवर्क भी अच्छा मिलने लगा तो स्वाभाविक है कि वो लोग जो है वो फिर बीएसएनएल से एक बेहतर ऑपरेटर की तरफ या बेहतर नेटवर्क जो उनको प्रोवाइड कर रहा है या बेहतर जिसमें नेट चल रहा है उसकी तरफ उन्होंने रुख किया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी और क्या आप भी सिम अपना जो है वो पोर्ट करने की सोच रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।